हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू व्लॉग में और रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में। आज मेरा एक्टिव रेस्ट डे है और मैं बाहर मूवी देखने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं मोस्ट लाइकली बाहर खाऊंगा। नाउ मैंने अपनी कुछ वीडियोस में कहा हुआ है कि मेरा नेक्स्ट चीट डे डायरेक्टली मेरा बर्थडे पे होगा, बट टुडे आई विल स्टिल नॉट काउंट इट एज अ चीट डे बिकॉज मैं 2 मील्स ही खाऊंगा। मैं अपना प्रोटीन इनटेक बिल्कुल नॉर्मल रखूंगा जितना मुझे करना है, और जो मैं बाहर खाऊंगा उसमें मैं थोड़ी स्मार्ट चॉइस करके खाऊंगा और मेरी तब भी कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस से नीचे ही होंगी, विच मीन्स आई बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट। इतना ही बटर यूज़ करता हूँ मैं और एक ही मील में मेरा बटर यूज़ होता है, तो दैट इज़ हेल्दियर प्लस लेस कैलोरीज। इसके अंदर 8 पूरे अंडे और 5 एग वाइट्स है। आई नो दैट्स अ लॉट ऑफ अंडे, बट एक ही मील में मैं कम से कम 80-90 ग्राम्स प्रोटीन खा के जाऊँगा, ताकि बाहर कुछ कार्ब हैवी मील भी हो जाए 500-600 कैलोरीज की, तो इतना प्रोटीन की टेंशन ना हो मुझे बाद में। दिस इज अंडा बुर्जी, ऑल्सो फैंसी वर्ड इसका है स्क्रैम्बल्ड एग्स, उन्हीं अंडों को जो मैंने दिखाया था। इन पैन में मैंने 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट रख दिया है, ये कुक हो जाएगा तो मैं खाऊंगा। स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ आई हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी बिफोर आई हेड आउट। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, प्योर प्रोटीन एंड फैट्स। मैं किचन में खड़े होके कॉफ़ी पीते पीते ही खा रहा हूँ अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स, अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं, मुर्गी के। तो ये खाते खाते चिकन रेडी हो रहा है। जैसे ही चिकन रेडी होगा ये भी मैं खाऊंगा, फिर मैं नहाने जाऊंगा। आई एम ऑल रेडी टू गो आउट फॉर द मूवी एंड आई जस्ट टुक अ बाथ। तो मेरे बाल अभी थोड़े से अजीब हो रखे हैं, बट आई विल शो यू गाइस कि मैं बाहर जाके क्या खाऊंगा, कैसे हैंडल करूंगा। और आज एक्टिव रेस्ट डे है, तो मैंने ऑलरेडी सुबह 6-7 हज़ार स्टेप्स कर लिए अपने बाहर, एंड वापस आके आई विल कंप्लीट एटलीस्ट 20,000 स्टेप्स। तो कार्डियो पूरा रहेगा आज का। कितना अच्छा घर है। कितना अच्छा मौसम है। बटर पॉपकॉर्न एंड शुगर फ्री रेड बुल। तो इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई केम बैक होम। थिएटर में 3 चीज़ें ऑर्डर करी थी फॉर अस। इट वाज बटर पॉपकॉर्न, एक रेगुलर पेप्सी और एक शुगर फ्री रेड बुल जो कि मैंने पी थी। एंड आई ओनली हैड लेट्स से 20% ऑफ द पॉपकॉर्न। सारे पॉपकॉर्न बच गए थे तो हम उसे घर ले आए, बट आई डिड नॉट ईट अ लॉट ऑफ पॉपकॉर्न एंड दैट वाज माई लास्ट मील ऑफ द डे एज वेल। फर्स्ट मील जो मैंने सुबह दिखाई थी आपको, प्रोटीन एंड फैट्स वाली, ऑल्दो मैंने बहुत कम कैलोरीज खाई होंगी आज, बट दैट इज़ ओके। I'd rather be below my maintenance in a big calorie deficit rather than eating more than I need to. तो अभी मैं वॉक करने आया हूँ। I checked my steps का count before I entered this park and I was at 9,000 steps. End of the day I'll be over 20,000 easy, क्योंकि मैं अभी वॉक करूँगा 1 घंटा, फिर रात को वॉक करूँगा 1 घंटा, and in between I'll practice cubing. I'll record content for some of my students, reply to a lot of students जिनको कोई query है, एंड आज के लिए इतना ही होगा। बट अभी तो ब्लॉग चल रहा है, कीप वॉचिंग गाइस। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स वॉक करके आ चुका हूँ ऊपर मैं। अब मैं 3x3 प्रैक्टिस करूँगा। 16,000 स्टेप्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर रात में वॉक करूँगा तो 20,000 हो जाएंगे। पर अभी 3x3 प्रैक्टिस के लिए यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं CS टाइमर से स्क्रैम्बल लेता हूँ और मैं क्रॉस के साथ 2 या 3 पेयर प्लान करता हूँ और आइस क्लोज करके सॉल्व करता हूँ उन 3 पेयर तक। अगर गलत होता है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और अगर सही होता है तो आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रैम्बल। पर अभी मेरा वो प्रैक्टिस करने का मन नहीं है। इंस्टेड मुझे सिर्फ सॉल्व करने का मन कर रहा है, टाइमर के साथ अच्छे टाइम्स लाने का मन कर रहा है। बट अभी मैं इस प्रैक्टिस में भी कोशिश करूँगा कि क्रॉस के साथ 2 या 3 पेयर प्लान करूँ और उसके बाद मैं अपना सॉल्व स्टार्ट करूँगा। और ये मेरा फर्स्ट सॉल्व होगा दिन का, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। 6.75। इज़ ऑलमोस्ट 11 PM और मैंने अपना स्टेप काउंट चेक किया अभी नीचे आने से पहले। 17,000 पे था एक्चुअली। तो आई डोंट रियली हैव टू वॉक अ लॉट, बट आई रियली लव वॉकिंग, स्पेशली इस टाइम पे। और एक दोपहर के 2-3 बजे जब मैं पार्क जाने लग गया था बीच में, आई विल स्टिल डू इट इन द कमिंग फ्यू डेज़ एंड आई विल टेल यू व्हाई। कि इस आवर पे और दोपहर वाले टाइम पे जब मैं बोल रहा था, ये 2 टाइम मुझे वॉक करना इसलिए पसंद है बिकॉज लोग बहुत कम होते हैं। इट्स जस्ट यू विद द नेचर। एंड ऐसा नहीं मुझे लोगों से दिक्कत है, बट उन 2 आवर्स पे मैं बिना ईयरफोन्स के वॉक करता हूँ बहुत बारी,
सिर्फ मैं, मेरे फालतू के थॉट्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सब आता है उस टाइम पे, ठीक है। सारे के सारे जो आउटकम्स हैं वो इमेजिन करता हूँ मैं। वीडियोस के आइडियाज़ आते हैं, कंटेंट के आइडियाज़ आते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे कैसे कमाने हैं, ऑल द थिंग्स दैट यू कुड थिंक ऑफ। और ये चीज़ें आप नॉर्मली नहीं कर सकते, बिकॉज यूजुअली आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली, माई गर्लफ्रेंड, माई फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं क्लासेस देता हूँ, तो खुद के साथ जो थॉट्स का टाइम बिताना होता है वो ये 2 घंटे में होता है। एंड समटाइम्स इट्स वेरी वेरी थेरेप्यूटिक, समटाइम्स इट्स नॉट दैट थेरेप्यूटिक। जब वो नेगेटिव जोन में घुस जाते हैं, स्पाइरल करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ बड़ी ख़राब होती है। बट बहुत बार ये वॉक्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी रही हैं एनजाइटी को फाइट करने में, बट बहुत बार उल्टा भी हो जाता है कि मैं ओवर थिंकिंग में स्पाइरल करता हूँ। तो इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, से बोला क्यों नहीं किया। बट हाँ, आई एन्जॉय दीज वॉक्स अ लॉट। मैं बहुत चेरिश करता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज वॉकिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। बहुत स्टूपिड साउंड करेगा ये, बट आई एम अ सिंपल पर्सन दैट वे। मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। अभी 20,000 प्लस स्टेप्स करके मैं ऊपर जाऊँगा एंड मोस्ट लाइकली मैं सो जाऊँगा, बिकॉज आई यूजुअली स्लीप जल्दी आजकल, अनलेस मुझे कोई क्यूबिंग क्लास देनी होती है बहुत लेट नाइट, तो मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ। आई नो बहुत लोगों के लिए वो भी लेट होता होगा, पर मैं पहले 4-5 बजे सोने लग गया था क्यूबिंग क्लासेस की वजह से भी, और मैंने बहुत टाइम तक नौकरी भी करी है, नाइट शिफ्ट करी है, तो मेरे को आदत पड़ गई थी मेरी बॉडी को। बट अब वो आदत टूट चुकी है। मैं बहुत कम होता है कि मैं बहुत लेट तक जागता हूँ, वरना मैं मैक्स 1-1.5 बजे तक सो जाता हूँ। तो मेरी जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव हुई है, और स्लीप भी बेटर हुई है, बिकॉज मैं कैफ़ीन कट करता हूँ 10 घंटे पहले सोने से पहले, और मैं मैग्नीशियम खा रहा हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो छोटे छोटे चेंजेस से बहुत फ़र्क आया है, और हमारा बॉडी वेट तो लो हो ही चुका है, न्यू लो पे आ चुका है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं वेट लॉस में, वेट गेन में, जो भी आपका गोल है। गुड स्लीप बहुत अंडररेटेड है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा कह रहा था कि इफ़ ही कुड गिव द वर्ल्ड, मेक द वर्ल्ड एक्सरसाइज एवरी डे, और इफ़ ही कुड मेक द वर्ल्ड स्लीप 8 आवर्स एवरी डे, तो वो चूज़ करेगा 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और मैं भी वही चूज़ करूँगा, क्योंकि जितना आप बेटर सो सकते हो उतनी आपकी बॉडी बेटर फंक्शन करती है, बेटर परफॉर्म करती है। और ये चीज़ मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर करी है, और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब से मैंने स्लीप ठीक करी है, माई वर्कआउट्स हैव बीन बेटर, माई स्लीप हैज़ बीन बेटर, मूड हैज़ बीन बेटर, फटीग कम हुआ है बॉडी में, वरना मेरे को हर वक्त दर्द रहता था बॉडी में। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो ये सब, अपने स्लीप साइकिल को बेटर करने की कोशिश करना। बहुत सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जब मैं जॉब कर रहा था मैं नहीं सो सकता था रात में, बट इफ़ यू कैन कंट्रोल द वेरिएबल्स, द फैक्टर्स, अपनी स्लीप टाइमली लेना और 8 घंटे ज़रूर सोना, विल कम्प्लीट 20,000 स्टेप्स एंड विल गो टू बेड। इट इज़ द वेरी नेक्स्ट डे। मैं अपना व्लॉग यहाँ एंड कर रहा हूँ और नया व्लॉग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मैं व्लॉग आज रिकॉर्ड करूँगा वो आप लोग कल देखना। आज के व्लॉग में कुछ ट्रेनिंग नहीं थी, बट कल के व्लॉग में आर्म्स ट्रेन करेंगे हम, शोल्डर एंड आर्म्स। एंड मेरा बॉडी वेट 100 ग्राम और घट चुका है, 93.1 kgs पे आ गया है। तो अगेन अ न्यू लो, एंड वी आर श्योरली मूविंग टूवर्ड्स सब 90। सब 90 जिस दिन होगा उस दिन क्या फीलिंग आने वाली है। बट एनीवे, थैंक यू guys for watching this one, taking everything one day at a time, and I'll see you guys in tomorrow's episode. Bye.